हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम बात करेंगे किसके बारे में, Hyundai मोटर्स आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज दूसरा दिन था और अब सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है, जो है कब, बेसिकली कल, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास अब सिर्फ सिंगल डे बचा है इस इशू में अगर आपको पैसा लगाना है तो, क्योंकि 2 दिन जो है वो पूरे खत्म हो चुके हैं। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड कंपनी ने सेट करा है 1865 से 1960 का। अब जो एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है वो यही है कि मान लेते हैं कि आईपीओ जो है वो पूरा सब्सक्राइब नहीं होता है, और अगर हम लोअर प्राइस बैंड पे लगा दें, लोअर प्राइस बैंड का मतलब क्या है कि अगर हम 1865 पे लगा दें तो अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हमको आईपीओ मिलेगा, राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मेरे सामने यही आ रहा है। तो देखिए, इसका पहले आपको आंसर दे दिया था कल वाली वीडियो में, आज वापस दे देता हूँ कि देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को, राइट, जो इनके एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको आईपीओ दिया है एट 1960, ना कि 1865। 1865 पे अगर दोस्तों कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर पैसा शेयर देती तो ये आप मान के चल सकते थे कि आपको ही 1865 पे शेयर मिल जाएगा। बट क्योंकि दोस्तों कंपनी ने प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड पे स्पेसिफिकली शेयर्स बांटे हैं किसको, एंकर इन्वेस्टर्स को, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको भी 1960 पे ही मिलेगा। दूसरी बात, मान लेते हैं दोस्तों एक इंस्टेंस पे कि कंपनी 1865 पे शेयर दे भी देती है, तो फिर क्या करना है। तब भी मैं आपको यही कहूँगा कि दोस्तों पहली बात तो कंपनी देगी नहीं, और अगर इसके लिए भी आपको आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तब भी याद रखिएगा 1960 या फिर कट ऑफ प्राइस पे लगाइए। बिकॉज अगर दोस्तों कंपनी 1865 पे शेयर देती है तो वो सबको एक साथ देगी। तो इसीलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पहले ही 1865 पे, तो पहले मान के चलिए कि आपकी एप्लीकेशन जो है, जो आपकी बिड जो है वो बेसिकली रिजेक्ट हो चुकी है। इसलिए अगर आपने लगाया है तो वापस से आपको बता रहा हूँ कि उसको कैंसिल करिए और अप्लाई किस पे करिए, 1865 नहीं, 1960 पे। अगर आपने 1865 पे अप्लाई किया है या फिर 1960 से ₹1 भी कम पे अप्लाई किया है, 1959 पे भी किया है, तब भी उसको कैंसिल करिए और 1960 पे लगाइए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। तो होपफुली ये जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। देन सेकंड चीज़ दोस्तों, शेयर्स, एक लॉट में 60 शेयर है, कुल मिलाकर 27,870 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। एक और बात, अब देखिए काफ़ी लोग होते हैं जो समझते हैं कि हम एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा देते हैं, हमको तो 186 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये डिस्काउंट अवेल कर लेते हैं एंड बिल्कुल हमको आईपीओ मिल जाएगा क्योंकि हमने लगा दिया एम्प्लॉय कैटेगरी में, तो किसको पता चल रहा है कि हम कंपनी के एम्प्लॉय की नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी कंपनी एम्प्लॉय कैटेगरी लेके आती है तो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी ने सोचा कि एम्प्लॉय कैटेगरी लेके आना है, लेके आ जाते हैं, सब एम्प्लॉयज़ लगा देंगे जो हमारे कंपनी के, ऐसा नहीं होता है। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है और उसमें जब एम्प्लॉय कैटेगरी लेके आती है तो कंपनी की एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनती है, और वो जो लिस्ट होती है वो किसके पास जाती है, पैन के साथ, उसमें सब होता है दोस्तों, पैन की डिटेल्स भी होती है, और वो जाती है किसके पास, वो जाती है दोस्तों रजिस्ट्रार के पास। देन अगर आप याद रखिएगा वो रजिस्ट्रार के नेम में, मतलब आपका जो पैन है वो निकल कर नहीं आता है क्योंकि आप Hyundai की एम्प्लॉय नहीं है, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। तो एक और बात कि अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में लगाने का सोच रहे हैं, एम्प्लॉय डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं और आप एम्प्लॉय हैं ही नहीं, तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, आपको यहाँ पर भी एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो सेकेंड गलती ना करें। देन BSE NSE दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आया है। सो फ्रेंड्स, जो कल का दिन था उसमें QIB कैटेगरी ने इशू को सब्सक्राइब किया था करीबन 0.05 टाइम, HNI कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया था 0.13 टाइम्स, रिटेल ने सब्सक्राइब किया था 0.27 टाइम्स, एम्प्लॉय ने सब्सक्राइब किया था 0.81 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 0.18 टाइम्स ये इशू हमको पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। तो पहले दिन के अंदर का जो सब्सक्रिप्शन था वो ऑब्वियसली बात है आपको लो ही दिखेगा, रीज़न फॉर बीइंग आईपीओ का साइज इतना बड़ा है कि इशू अगर कितना भी सब्सक्राइब हो जाए थोड़ा सा कम ही दिखता है। लेकिन आज कितना पैसा आया, चलिए अब ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज QIB कैटेगरी ने ज़रूर पैसा लगाया है, थोड़ा पैसा लगाया है, बट अभी भी अगर देखा जाए तो डेफिनेटली राह थोड़ी सी दूर दिख रही है। कुल मिलाकर दोस्तों 0.58 टाइम्स QIB कैटेगरी ने इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 2 करोड़ 82 लाख शेयर ऑफर किए गए, जिसके सामने 1 करोड़ 63 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। करीबन 3,195 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली QIB की तरफ से आए। अब इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ और इम्पॉर्टेंट भी है। इंटरेस्टिंग तो यही है कि क्या जो लोग लगाने की सोच रहे हैं वो क्या करें। तो ये ही है कि देखिए QIB की तरफ से अगर अच्छा पैसा निकल कर आता है, कितना पैसा निकल कर आता है, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर QIB की तरफ से आपको 70,000 करोड़ के आसपास अगर पैसा आता हुआ दिख गया, 70,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है QIB के लिए, बात ध्यान रखिएगा। QIB ने बहुत पैसा लगाया, आपने देखा है। यहाँ पर जो भी आईपीओ आया था बजाज का, अच्छा कंपनी थी, अच्छी कंपनी में लगाया। सेम बात यहाँ पर भी है।
कंपनी तो अच्छी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वैल्यूएशंस भले ही ऊपर नीचे हो, लेकिन QIBs को अगर लेना होता तो वो लगा देते हैं। तो अगर QIBs की तरफ से दोस्तों कल पैसा आता है 60-70 हज़ार करोड़ जितना भी है, अगर इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन निकल जाता है तो नो डाउट दोस्तों इशू में हो सकता है कि लिस्टिंग गेन कुछ बन जाए। अगेन मैं ये साफ आपको कह रहा हूँ कि देखिए लिस्टिंग गेन 10% से ज़्यादा बनना बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत मुश्किल है। 70 मतलब अगर 70,000 करोड़ आ भी जाता है, लेकिन अगर आपको लगाना ही है, जो लोग रिस्क लेते हैं, जो काफ़ी लोगों के कमेंट भी आया था कि सर ओला में तो पैसा बन गया था, वहाँ पर भी यही कह रहे थे वैल्यूएशन ऊपर नीचे, तो देखिए जो रिस्क लेना चाहता है वो लगाइए ना, किसी कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। तो अगर QIB का इतना पैसा आ जाता है तो जो लोग बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, जो जिनको कोई दिक्कत नहीं कि हाँ 5-10% नीचे ऊपर खुलेगा चलेगा हमको, तो वो लोग लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। दिन आते हैं HNI पे। HNI कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर कितना सब्सक्राइब हुई है? 26% अभी तक, मतलब कल 13% हुई, आज 26% हुई, यानी कल जितना पैसा है सेम एक्जैक्टली उतना पैसा आ जाए। करीबन HNI की तरफ से अभी तक 1076 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली लगाए गए। इसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो दोस्तों करीबन 18% सब्सक्राइब हुई है। 1,41,41,630 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने दोस्तों अभी तक 25 लाख शेयर्स के लिए कुल मिलाकर एप्लीकेशन आई है। करीबन बिग HNI कैटेगरी ने करीबन 504 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली इस इशू में लगाए। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी है वो कितना सब्सक्राइब हुई है? 41%। 70,70,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने दोस्तों 29 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। कुल मिलाकर 571 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्मॉल HNI की तरफ से है, यानी स्मॉल HNI ने ज़्यादा पैसा लगाया इन विथ रिस्पेक्ट टू बिग HNI। सो क्या करना चाहिए? देखिए अगर आप बिग HNI में लगाने की सोच रहे हैं तो ये तो बिल्कुल मान के चलिए कि आपका जो IPO अलॉटमेंट है वो कंफर्म है, ये बिल्कुल मान के चलिए। जो लोग भी बिग HNI में लगाने की सोच रहा है वो मान के चलिए आपका अलॉटमेंट कंफर्म है। मुझे तो ये भी लगता है कि स्मॉल HNI के अंदर भी आपका अलॉटमेंट कंफर्म है। इन दोनों के अंदर अगर आप लगाने की सोच रहे हो तो आपका अलॉटमेंट कंफर्म है। जितना भी अगर आप लगाते हैं उतनी आपको यहाँ पर बिट मिल सकती है, जो लोग लगाने की सोच रहे हैं। देन आते हैं रिटेल पे। दोस्तों रिटेल करीबन आज 38% सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। रिटेल कल के मुकाबले आज थोड़ा सा कम सब्सक्राइब हुआ है। 4 करोड़ 94 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसमें हमने करीबन 1 करोड़ 89 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। 3,704 करोड़ रुपए जो है वो रिटेलर्स ने इस इशू में लगाया। रिटेल कैटेगरी भी दोस्तों मेरे हिसाब से पूरा नहीं भर पाने वाली है। कुल मिलाकर अभी तक रिटेल से 3700 करोड़ आए। मोटा मोटी कल के दिन आपको 6 से 7 हज़ार करोड़ टोटल मिलाकर मेरे हिसाब से दोस्तों रिटेल की तरफ से आते हुए नजर आएंगे। तो रिटेल के अंदर भी अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस पूरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन एम्प्लॉय कैटेगरी एकमात्र वो कैटेगरी जो पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है। करीबन 200 करोड़ रुपए कंपनी की एम्प्लॉयज़ ने लगा दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों चलिए 1/3 तो भरता हुआ नजर आया। 42% दोस्तों ये जो इशू है वो हमको भरता हुआ नजर आ चुका है। कंपनी को अभी तक 8,000 करोड़ से ज़्यादा रिसीव हो चुके हैं। अब देखिए 8,000 करोड़ रिसीव हो चुके हैं। अब काफ़ी लोगों का मेरे पास ये भी क्वेश्चन था कि क्या सर ये पूरा भी भर भी पाएगा? देखिए पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। किसकी मदद से? QIBs की मदद से। QIBs इसको पूरा भर देंगे। हाँ, सेकंड बात ये देखनी है कि दोस्तों बाकी जो कैटेगरीज है वहाँ पर कितना पैसा आता है। क्या ये जो सारी कैटेगरीज है HNI की और रिटेल की, क्या ये पूरा भर पाएंगी? मुझे तो ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी QIBs तो भरेंगे, कितना भरेंगे ये देखने वाली बात ज़रूर कल है, और ये देखना दिलचस्प भी होगा। बाकी देखिए ग्रे मार्केट तो अपने आप में कुछ खास है नहीं, 31 रुपीज़ के आसपास है। आपको बताता हूँ आज लो लगाया था इसने एक समय में 25 रुपये का। सो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रे मार्केट के अंदर एक्टिविटी है वहाँ पर कोई दम नहीं है। मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो थोड़े से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। रीज़न एक Hyundai का IPO भी है, बिकॉज थोड़ी सी लिक्विडिटी वहाँ पे शिफ्ट होती हुई दिख सकती है। कल के दिन और मार्केट्स गिर सकते हैं इसी के कारण। सो आई थिंक वो सारे रीजंस हैं, बट लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग मुझे बताइए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड, या फिर आप इस इशू के अंदर कल फाइनल डिसीजन लेंगे। बताइएगा आप लोग जो भी करने वाले कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।